जर्मान नामी शहर में एक औरत रहती थी और इसके पड़ोस में एक मोमिन और एक शख्स रहता था जिसका नाम ख्वाजा सलमान था। वो बहुत बड़ा मुत्तकी, परहेजगार, अखलाक के आला दर्जे पर फाइज थे और वो यानी अपने ज़बान में कहे तो वो बड़ा लैंडलॉर्ड था, यानी सेठ भी था। माल दौलत उसके पास बहुत थी। ख्वाजा सलमान हमेशा उस शख्स से यानी उस औरत से मख्फियाना तौर पर मख्फी रहते थे। हमेशा घर में अपने आप को यानी महसूब किया था, नहीं निकलते थे बाहर। इसकी वजह यही थी कि वो औरत गरमान में जो एक औरत रहती थी वो उससे हसद करती थी। उसके माल और दौलत देखकर, उसके मकाम और मंजरत को देखकर हमेशा हसद करती थी। और उस औरत के लिए कोई चारा नहीं हुआ। आखिरकार उसने एक ऐसा प्रोग्राम बनाया कि जिसकी वजह से उस यानी ख्वाजा सलमान को नुकसान देने के लिए एक बड़ा प्रोग्राम बनाया। उस औरत ने सोचा कि इसको किस तरह नुकसान पहुंचाए। उस औरत ने एक हलवा बनाया और उस हलवे में जहर मिला दिया ताकि वो ख्वाजा सलमान को खिलाए और उसको मार दिया जाए। उसने हलवा बनाया। ख्वाजा सलमान नामी शख्स उसके घर से गुजर हुआ करता था, उसका रास्ता यही था। एक दिन उस औरत ने हलवा बनाकर उसमें जहर मिलाकर तैयार करके सुबह सवेरे उसने रास्ते में ख्वाजा सलमान का इंतज़ार किया। जब ख्वाजा सलमान वहाँ से गुजर हुआ तो उस औरत ने कहा कि ए ख्वाजा सलमान, मैंने कुछ तबारुक बनाई है, उसको तनावुल करके चाहिए। ख्वाजा सलमान बहुत उसके लिए यानी कहीं जाना था, इसलिए वो बहुत जल्द में थे। तो उस ख्वाजा सलमान ने उससे थोड़ा हलवा लिया और खाए बगैर वो चला गया। चलते चलते एक बयामान में पहुंचा, मैदान में पहुंचा तो वहां पर दो नौजवान प्यास भूख की वजह से निडाल और कमजोर पड़े हुए थे। वहां पर ख्वाजा सलमान को रहम आया। उसने जो उस औरत से जो हलवा ले आया था उसको उन दोनों नौजवानों को खिलाए। ख्वाजा सलमान ने उस हलवे को उन दोनों नौजवान को दिया और वो बहुत खुश हुए और वो हलवा उन दोनों नौजवानों ने खाया। और इसी के जब वो खाने के फौरन बाद वो दोनों जवान मर गए। जब ये वाक़या उस शहर के हाकिम को पहुंचा, उस शहर के हाकिम ने ख्वाजा सलमान को बुलाया कि आपने इन दोनों नौजवानों को क्यों मारा। तो ख्वाजा सलमान ने जो वाक़या हुआ था वो सारा बयान किया। मैंने फलां औरत से हलवा ले आया था और ये दोनों नौजवान भूख प्यास की वजह से निडाल थे, इस वजह से मैंने उन दोनों को खिलाया और वो मर गए। तो ख्वाजा सलमान ने यानी उस शहर के हाकिम ने उस औरत को बुला लिया। जो ही वो औरत उस हाकिम के दरबार के दरवाजे पर पहुंची और उसकी नजर उन दोनों नौजवान पर पड़ी तो वो रोने लगी। वहां के लोग बहुत हैरान परेशान हो गए। हाकिम ने कहा, क्यों रोती हो, क्या वजह है, क्या सबब है। उस औरत ने कही कि ये दोनों नौजवानों में से एक मेरा बेटा है और एक मेरा भाई है। और वो औरत भी इसी दौरान फौत हो गई। अगर कोई शख्स किसी से हसद करता है तो हसद का नतीजा उसके लिए जरूर मिलेगा। हसद का नुकसान जिससे हसद कर रहा है उससे नहीं मिलेगा,
بلکہ جو حسد کر رہا ہے اسی کے لیے ہی ملے گا۔ اس واقعہ سے یہ نتیجہ لے سکتے ہیں کہ دیکھیں کہ اس عورت نے خواجہ سلمان کو نقصان دینے کے لیے حلوے میں زہر ملائی تھی، لیکن اس کا الٹ، اس کا برعکس ہو گیا کہ وہ کیا ہو گیا، اس کا برعکس کہ وہ دونوں ایک تو اس کے اپنے بیٹے کو مارا اور دوسرا کیا ہے، اپنے بھائی کو، ان دونوں سے یعنی ہاتھ دھونا پڑا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم حسد کرتے ہیں تو ہم خود اپنے لیے ہی ایک نقصان یعنی دے رہے ہوتے ہیں، لیکن دوسرے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن یہاں دیکھو کہ خواجہ سلمان کا نہ مال کم ہو گیا، نہ عزت کمی